फ्रेंड्स, आज की हम छोटी सी वीडियो में देखेंगे कि फ्रेंड्स हम अपनी आईटीसी का रिवर्सल किस प्रकार कर सकते हैं। फ्रेंड्स आईटीसी के रिवर्सल को हम दो तरह से कर सकते हैं। फ्रेंड्स पहला, आप परमानेंट तरीके से आईटीसी का रिवर्सल कर सकते हो। फ्रेंड्स परमानेंट तरीके से फ्रेंड्स वो आईटीसी का रिवर्सल है कि एक बार अगर आपने आईटीसी का रिवर्सल फ्रेंड्स कर दिया तो उसको आप बाद में रिक्लेम नहीं कर सकते फ्रेंड्स। और सेकंड ऑप्शन फ्रेंड्स, आप टेम्परेरी रूप से आईटीसी का रिवर्सल कर सकते हो फ्रेंड्स। और टेम्परेरी रूप से जिस आईटीसी का आप रिवर्सल करोगे फ्रेंड्स, उसे बाद में आप रिक्लेम भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो इसी टॉपिक के ऊपर फ्रेंड्स एक छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ फ्रेंड्स। चलते हैं सीधा टॉपिक पर फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर एक ये अपनी जीएसटीआर 3B की टेबल नंबर 4 जो हमने ये ओपन कर ली है, इसी टेबल में फ्रेंड्स हम अपनी आईटीसी को क्लेम करते हैं और रिवर्सल ही फ्रेंड्स यहीं पर होता है फ्रेंड्स, और रिक्लेम भी यहीं पर हम करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जो हमारी मेन इसमें जो हमारी टेबल है फ्रेंड्स, टेबल 4 की ए के 5 में फ्रेंड्स यहाँ पर आता है फ्रेंड्स ऑल अदर आईटीसी फ्रेंड्स। तो ऑल अदर आईटीसी से फ्रेंड्स मतलब है कि वो आईटीसी, वो एलिजिबल आईटीसी जिस आईटीसी को आप क्लेम कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स ऑल अदर आईटीसी में यहाँ पर आपकी आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, सेस फ्रेंड्स जो भी आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग, आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग आपकी आईटीसी यहाँ पर आती है फ्रेंड्स, वो आईटीसी आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हो फ्रेंड्स। माने कि तो फ्रेंड्स ऑल अदर आईटीसी हम वो आईटीसी यहाँ पर आती है जो हम बिल्कुल नेट रूप से आईटीसी क्लेम कर सकते हैं फ्रेंड्स। लेकिन फ्रेंड्स कभी कभी होता यह है कि इस आईटीसी में वो आईटीसी भी आ जाती है फ्रेंड्स जो हमें क्लेम नहीं करनी होती है फ्रेंड्स, जो हमें क्लेम नहीं करनी होती है और हम बाय मिस्टेकली या नॉलेज ना होने की वजह से फ्रेंड्स हम उस आईटीसी को क्लेम कर देते हैं फ्रेंड्स। तो ऐसी आईटीसी को फ्रेंड्स हमें दोबारा रिवर्स करना पड़ता है फ्रेंड्स। तो चलते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर। अब टेबल 5 के आगे फ्रेंड्स ऑल अदर आईटीसी, इसके नीचे देखिए फ्रेंड्स आप, ये आएगा आपका टेबल 4 का बी का 1। टेबल 4 के बी के 1 में फ्रेंड्स होता है आईटीसी रिवर्सल। ठीक है, तो आईटीसी रिवर्सल में दो ऑप्शन है फ्रेंड्स। पहला ऑप्शन होता है फ्रेंड्स परमानेंट आईटीसी को रिवर्स करने का। और जैसा कि आप फ्रेंड्स जानते हो कि परमानेंट आईटीसी को, अगर आप परमानेंट आईटीसी के हेड में कोई आईटीसी को रिवर्स करते हो फ्रेंड्स, तो उसको आप रिक्लेम नहीं कर पाओगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसमें परमानेंट आईटीसी में हम किस सेक्शन के तहत फ्रेंड्स कौन सी आईटीसी को रिवर्स करते हैं वो एक बार देख लेते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि यहाँ पर लिखा है एज पर रूल 38, 42 एंड 43 ऑफ जीएसटी रूल एंड सेक्शन 17/5। तो फ्रेंड्स जो यहाँ पर ये सेक्शन दिए हुए हैं जिनमें परमानेंटली आईटीसी को रिवर्स करते हैं फ्रेंड्स, उसमें सेक्शन 38 होता है जो रेस्ट्रिक्टेड आईटीसी को बोलता है फ्रेंड्स। रूल 42 और 43 फ्रेंड्स, रूल 42 फ्रेंड्स होता है आपका पर्सनल यूज के लिए, यानी कि आपने कोई अपने बिजनेस के पर्पज से कोई गुड्स परचेज किया फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, और बाद में उसको आपने अपने पर्सनल यूज के लिए ले लिया फ्रेंड्स। तो जब आपने गुड्स परचेज करा फ्रेंड्स अपने बिजनेस के पर्पज से, तो जाहिर है कि वो आईटीसी आपकी ऑल अदर आईटीसी में यहां पर आ गई होगी और आपने वो आईटीसी क्लेम कर लिया। लेकिन बाद में आपने वो ही जो गुड्स आपने बिजनेस पर्पज के हिसाब से परचेज किया था, वो फुल्ली या पार्टली रूप से उसको आपने अपने पर्सनल यूज के लिए पर्सनल यूज में ले लिया फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जब आप उसको अपने पर्सनल यूज में लोगे फ्रेंड्स, तो आपको उसकी आईटीसी भी रिवर्स करनी पड़ेगी फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स आईटीसी उसी चीज की मिलती है केवल बिजनेस के पर्पज से फ्रेंड्स। और अगर कोई चीज आप ऐसे करते हो कि आज हमने कोई गुड्स को परचेज करते समय आपने उसको अपनी बिजनेस में आपने ले लिया और बाद में उसको पर्सनल यूज के लिए कर लिया फ्रेंड्स, तो उस केस में फ्रेंड्स आपको ये आईटीसी पार्टली या फुल्ली बोले तो मतलब इस तरह हो सकता है फ्रेंड्स कि अगर आपने वो गुड्स पूरी रूप से आपने अपना जो है
पर्सनल यूज में ले लिया है तो फुल्ली आपको जो है उसकी आईटीसी रिवर्स करनी पड़ेगी, और अगर आप पार्टली में लेते हो फ्रेंड्स तो उसको आपको पार्टली फ्रेंड्स आपको जो है रिवर्स करना पड़ेगा फ्रेंड्स। रूल्स 43 फ्रेंड्स होता है कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स, आपने कोई कैपिटल गुड्स खरीदा फ्रेंड्स और कैपिटल गुड्स खरीदा और उस पे वो टैक्सेबल है फ्रेंड्स, जो कैपिटल गुड्स खरीदा आपने वो टैक्सेबल है, और जब टैक्सेबल है तो वो ऑल अदर आईटीसी में आ गया फ्रेंड्स, और यहाँ पर आपने उसको उसकी आईटीसी को क्लेम कर लिया फ्रेंड्स सारा। लेकिन होता क्या है कि गवर्नमेंट देखती है कि जो आपने कैपिटल गुड खरीदा फ्रेंड्स, जो आपने कैपिटल गुड्स को परचेज किया फ्रेंड्स, उससे आप एग्जेम्प्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो या टैक्सेबल फ्रेंड्स। तो अगर आप उससे फुल्ली जो है एग्जेम्प्ट ही आप उससे जो है वो कर रहे हो तो भी आपको उसका जो है आपका आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। और अगर पार्टली कि अगर ऐसा है आपके केस में कि आप उससे टैक्सेबल भी प्रोडक्शन बना रहे हो और एग्जेम्प्ट भी, तो फ्रेंड्स जो आप उसमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी फ्रेंड्स आपको डिटेल में कि आप फिर उसको आपको पार्टली आपको जो है उसका आईटीसी का रिवर्सल करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स मेन रूप से अगर हम देखें तो सेक्शन 43 बोलता है कि अगर आपने कोई आपने गुड्स परचेज, कोई कैपिटल गुड्स आपने परचेज किया है और उस कैपिटल गुड्स से आप जो आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो वो मैन्युफैक्चरिंग आप टैक्सेबल और एग्जेप्टेड दोनों हो रही है, तो फ्रेंड्स आपको कैलकुलेशन करके जितने आप एग्जेप्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो फ्रेंड्स, तो वो आपको जो है आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा, या आप फुल्ली एग्जाम कर रहे हो तो भी आपको रिवर्स करना पड़ेगा फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन है, नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स ये है सेक्शन 17/5 फ्रेंड्स, यानी कि 17 का सबसेक्शन 5 फ्रेंड्स। तो ये 17 सबसेक्शन 5 बोलता है ब्लॉक आईटीसी फ्रेंड्स। ब्लॉक आईटीसी तो आप ऐसा मान के चलिए फ्रेंड्स, जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं कि आपने अपने बिजनेस कर रहे हो फ्रेंड्स और आपने अपने जीएसटी नंबर पर फ्रेंड्स कोई मोटर व्हीकल फ्रेंड्स आपने परचेज कर लिया, 4 व्हीकल को आपने कोई परचेज कर लिया फ्रेंड्स। ठीक है, तो जो मोटर व्हीकल है फ्रेंड्स वो ब्लॉक आईटीसी में आता है फ्रेंड्स। आप मोटर व्हीकल की आईटीसी परचेज नहीं कर सकते हो फ्रेंड्स, और अगर कर लेते हो फ्रेंड्स तो आपको उसको फुल्ली जो है आपको रिवर्स करना पड़ेगा आईटीसी को फ्रेंड्स। ऑल अदर आईटीसी में तो वो सब आईटीसी आ जाती है आपकी जो आप परचेज करते हो जीएसटी नंबर पर। जैसे कि आपने कार परचेज करी और कार परचेज करने के लिए आपने जीएसटी नंबर दिया फ्रेंड्स, जीएसटी नंबर देने के बाद में वो आईटीसी आपकी और अदर आईटीसी में आ जाएगी। ठीक है, तो या तो यहीं पर आप आला डेट में आईएमएस में जाकर उसको रिजेक्ट कर दीजिए फ्रेंड्स, और अगर आप ऐसा नहीं करते हो फ्रेंड्स, आप उसकी आईटीसी को क्लेम कर लेते हो तो आपको सेक्शन टेबल 4 के बी के 1 में उसको रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक परमानेंट रिवर्स है फ्रेंड्स, वो आईटीसी आपकी ब्लॉकेज है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आई थिंक मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम परमानेंट आईटीसी का रिवर्सल कब करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब सेकंड है हमारा अदर आईटीसी। अदर आईटीसी फ्रेंड्स हमारी वो आईटीसी का रिवर्सल करते हैं जिस आईटीसी को हम आज रिवर्स कर रहे हैं, लेकिन बाद में कुछ अपने टर्म एंड कंडीशन को फुलफिल करने के बाद में उसको हम रिक्लेम भी कर देते हैं। तो इसमें कौन कौन सा होता है फ्रेंड्स, जैसे कि सेक्शन होता है 37। अब सेक्शन जो 37 होता है फ्रेंड्स, सेक्शन देखो यहाँ पर ये बोल भी रहा है फ्रेंड्स, जब मैं अपना कर्सर यहाँ पर ले जा रहा हूं तो ये यहाँ पर फ्रेंड्स बोल भी रहा है कि रिक्लेम आईटीसी सच एज ऑन अकाउंट ऑफ रूल 37 एंड 37A ऑफ सीजीएसटी लॉ। ठीक है, और सेक्शन 16(2)(b) और सेक्शन 16(2)(c). तो ये सेक्शन 37 होता क्या फ्रेंड्स, तो सेक्शन 37 फ्रेंड्स होता है कि यदि आपने कोई गुड्स परचेज करा फ्रेंड्स, ठीक है, आपने कोई माल परचेज करा और आप उसका पेमेंट 180 दिन के अंदर आप उसको पेमेंट नहीं करते हैं, जिससे आपने अपना माल परचेज करा है, आपने कोई गुड्स परचेज करी है, आपने सर्विस परचेज करी है फ्रेंड्स, और उसको 180 दिन के अंदर आप उस बिल का पेमेंट नहीं करते हो फ्रेंड्स, तो आपको वो आईटीसी आज रिवर्स करनी पड़ेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो लेकिन जब आप उस पेमेंट को कर दोगे फ्रेंड, जब आप उस बिल का पेमेंट कर दोगे तो आप उसको दोबारा रिक्लेम कर सकते हो।
तो पहला तो फ्रेंड्स ये हो गया 37। तो फ्रेंड्स इसके बाद आता है फ्रेंड्स 16B, 16B ओब्लिक 16(2)(b। तो 16(2)(b) फ्रेंड्स कहता है कि आपने कोई ऐसी कंडीशन है कि आपने कोई माल आपने ऑर्डर दिया, ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको बिल अभी रिसीव नहीं हुआ, वो आपको गुड्स आपको रिसीव नहीं हुआ फ्रेंड्स, आपको गुड्स तो रिसीव नहीं हो गया, गुड्स तो रिसीव नहीं हुआ, और उसने अपनी जिससे आपने माल परचेज करा, उसने अपनी जीएसटी R1 में बिल दिखा के R1 फाइल कर दी। R1 फाइल करने के बाद वो आपकी आईटीसी जाएगी ऑल ओवर आईटीसी में, तो यहाँ तो आप उसको आ जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ आपकी आईटीसी आ गई वो, लेकिन गुड्स आपको रिसीव नहीं हुआ। तो ऐसी कंडीशन में भी फ्रेंड्स आपको उस पर्टिकुलर आईटीसी को रिवर्स करना पड़ेगा, और जैसे ही आपको आईटीसी रिवर्स आपको गुड्स रिसीव हो जाता है, आप उसको बाद में रिक्लेम कर लेते हो फ्रेंड्स। मान के चलो कि फ्रेंड्स आपको 31 मार्च में आपको कोई ऐसा बिल आपके पोर्टल पे आ गया कि आपको बिल तो R1 तो फाइल होगी, लेकिन 31 मार्च को आपको वो बिल गुड्स रिसीव नहीं हुआ था, तो उस कंडीशन में फ्रेंड्स आप उस गुड्स की आईटीसी को, उस इनवॉइस की आईटीसी को रिसीव नहीं करोगे फ्रेंड्स, जब तक वो आपको गुड्स रिसीव ना हो फ्रेंड्स, ठीक है। और अगर ऐसा कर लेते हो फ्रेंड्स, तो आपको उसको यहाँ पे आपको रिवर्सल करना पड़ेगा टेम्परेरी रूप में, और जैसे ही आपको गुड्स रिसीव हो जाता है, आपको फिर वो रिक्लेम कर लेता है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। तीसरा है फ्रेंड्स इसमें सेक्शन, इसमें है ये आपका सेक्शन 2/C। सेक्शन 2/C क्या होता है फ्रेंड्स कि आपने किसी से माल परचेज करा, माल परचेज करने के बाद फ्रेंड्स आपने पेमेंट भी कर दिया आपने, ठीक है फ्रेंड्स, सब कुछ कर दिया आपने, अपनी R1 भर दी, लेकिन जिससे आपने परचेज करा फ्रेंड्स, जिससे आपने परचेज करा, उसने अपनी 3B फाइल नहीं करी। ऐसा मान के चलिए कि आपने किसी अपने क्रेडिटर से, जिससे आप माल खरीद रहे हो, उससे आपने गुड्स परचेज करा, ठीक है, आपने अपनी तरह से पूरी जीएसटी R1 भर दी, आपको 3B भर दी, ठीक है जी, और आपने यहाँ पर आपने जो है इसका ऑल अदर आईटीसी में आपकी वो आईटीसी आगे आपने क्लेम भी कर ली। अब आईटीसी यहाँ पर कब आएगी कि उस बंदे ने अपनी R1 तो फाइल कर दी, ठीक है फ्रेंड, तो R1 फाइल कर सकती, वो आईटीसी आ जाएगी, आपने क्लेम कर ली फ्रेंड, लेकिन जिससे आपने माल परचेज करा उसने अपनी 3B फाइल नहीं करी, माने तो आप उसने बंदे ने उसने जीएसटी का पेमेंट नहीं करा, ठीक है, और अगर वो जीएसटी का पेमेंट नेक्स्ट फाइल से 30 सितंबर तक नहीं करता फ्रेंड्स, तो आपको ऐसे बिलों को निकाल के रखना पड़ता है कि ऐसे कौन से बिल हैं जिन क्रेडिटरों ने अपनी 3B फाइल नहीं करी। अगर आपके केस में ऐसा कोई केस आता है, तो फ्रेंड्स आपको उस कंडीशन में भी उस आईटीसी का टेम्परेरी रूप से रिवर्सल करना पड़ेगा, और जब वो अपनी 3B फाइल कर देता है, उस टैक्स को पे कर देता है फ्रेंड्स, तो आप दोबारा से उस आईटीसी को रिक्लेम कर लेते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड दोनों सेक्शन ये मैंने आपको बता दिए, दोनों टेबल बता दी कि हम आईटीसी का रिवर्सल परमानेंट तरीके से कब करते हैं और टेम्परेरी रूप से कब करते हैं फ्रेंड्स। अब आते हैं फ्रेंड्स आईटीसी के रिक्लेम करने की बात। जो आईटीसी फ्रेंड्स हम टेबल 4 के B के 2 में फ्रेंड्स रिवर्स करते हैं फ्रेंड्स, उसको रिक्लेम करते हैं फ्रेंड्स 4 के D के 1 में फ्रेंड्स। यहां पर लिखा भी है आईटीसी रिक्लेम्ड विच वाज रिवाइज्ड अंडर टेबल 4/B/2 इन अर्लियर टैक्स पीरियड, ठीक है, ये बोल रहा है कि यहां पर वो आईटीसी का आप रिक्लेम कर लीजिए जो आपने पहले टेबल 4 के B में रिवर्स करी है। तो अगर आपके केस में कोई आपने यहां पर टेबल 4 के B के 2 में कोई आईटीसी रिवर्स करी है और वो टेम्परेरी रूप से है फ्रेंड्स, तो आप उसको टेबल 4 के D के 1 में आप उसको आईटीसी रिक्लेम कर लेते हैं। मानते चले कि आपने कोई आपको सेक्शन 37 का कोई केस था, आपने 3 महीने के भीतर 180 दिन के भीतर आपने आईटीसी क्लेम बिल का पेमेंट नहीं किया और उसकी आईटीसी 10,000 सीजीएसटी और 10,000 आईजीएसटी बैठती है या 10,000 आईजीएसटी बनती है, ठीक है, तो आप यहाँ पर 10,000 रिवर्स कर दोगे और जब उसका पेमेंट कर दोगे तो यहाँ पर आप फ्रेंड 10,000 आप जो भी आपकी आईटीसी होगी उसको रिक्लेम कर लोगे फ्रेंड्स।
नीचे वाला ऑप्शन बोलता है फ्रेंड्स इन एलिजिबल आईटीसी अंडर सेक्शन 16/4 एंड आईटीसी रेस्ट्रिक्टेड ड्यू टू पोस्ट पीओएस रूल्स। अगर फ्रेंड्स आपकी कोई एलिजिबल आईटीसी है तो उसको आप यहां पर शो कर सकते हैं। आई थिंक फ्रेंड्स मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया जिसमें मैंने कोशिश करी फ्रेंड्स आपको आईटीसी के रिवर्सल के बारे में बताने के लिए कि परमानेंट हम किस तरह कर सकते हैं और टेम्परेरी रूप से हम किस तरह अपनी आईटीसी का रिवर्सल कर सकते हैं फ्रेंड्स। आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो आप वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।